एक स्पिरिचुअल आदमी को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतनी ज़्यादा फैली हुई बातें हैं ना कि या तो लोग गलत चीज़ें करते हैं या इससे डर के भागते हैं। बट मैंने देखा है कि जब तक मैं स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस से नहीं समझा था, जब तक मैं खुद एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी पर नहीं पहुंचा, तब तक मैं भी कंफ्यूज होता था। इस तरह के कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से मैंने ये पॉइंट्स उठाए हैं। तो होपफुली ये हर किसी को हेल्प करे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में। स्पिरिचुअलिटी जब बोलते हैं तो सबसे पहला जो ख्याल आता है वो भगवान का आता है, गॉड का आता है। और हम सब गॉड के बारे में जानना चाहते हैं। क्या सचमुच में गॉड इतने इम्पॉर्टेंट हैं? बिकॉज जितने भी जेन्युइन टीचर्स हैं जिनको सुन करके समाज में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिन्होंने क्रांतियाँ की हैं, वो गॉड को इनकार करते थे। और मैंने भी जब तक ब्रह्म के बारे में सोचता रहा, जब तक मैं कृष्ण के बारे में पढ़ता रहा, जब तक मैं गॉड के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ता रहा, तब तक केवल मिजरेबल होता था। गॉड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लेवल पे क्या चीज़? आपका माइंड। क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप गॉड को समझने की कोशिश कर रहे हो, जब तक वो आपको नहीं समझ में आता तब तक आप किसी गॉड को अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई और चीज़ है। बिकॉज माइंड क्या है? माइंड इज़ सम बेसिक हैबिट्स। जब तक आपको अपनी हैबिट्स समझ में नहीं आती हैं, हम लोग क्या करते हैं, समझने से पहले ही ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जब तक आपको अपनी हैबिट्स पूरी तरह से समझ में नहीं आती तब तक वो बदल नहीं सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो स्पिरिचुअल आदमी के लिए है, अगर वो कोई आदमी जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहता है, फोकस ऑन योर हैबिट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर हैबिट्स। मैं फिर से याद दिला दूँ, कोई भी नई हैबिट डेवलप करने की कोशिश मत करिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि 20-25 दिन तक अगर आपने किसी चीज़ को कर लिया तो आपकी हैबिट बन जाती है। कोई भी हैबिट अगर डीप अंडरस्टैंडिंग से नहीं आती है तो कोशिश करने से नहीं आती है। आप 20 दिन ट्राई कर लीजिए, चाहे 100 दिन ट्राई कर लीजिए, पहली बात तो आप 100 दिन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 10-15-20 दिन के बाद ही आप भूल जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएगा। कोई और चीज़ आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे ले जाती है ना, वो आपका लाइफ का पार्ट बन जाती है। एक आदमी को देखिए जो स्पोर्ट्समैन है या कोई म्यूजिशियन है, वो उसकी हैबिट नहीं है। वो उठता है सुबह, अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, म्यूज़िक प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, रनिंग करना शुरू कर देता है, जॉगिंग करना शुरू कर देता है। वो उसकी हैबिट है या उसकी लाइफ है। जिसको कोई चीज़ समझ में आ जाती है उससे बाकी लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो, इसको तो रोज़ सुबह 7 बजे नाश्ता चाहिए ही चाहिए। अक्षय कुमार के बारे में फेमस है कि वो रात को खाना नहीं खाता है। एक टाइम के बाद जब सूरज ढल जाता है उसके बाद खाना नहीं खाता है, और सुबह 4 बजे उठ करके वो जॉगिंग करता है। और ये आज की नहीं, पिछले 40 साल से वो कर रहा है। तो ये क्या है? ये कोई केवल हैबिट नहीं है जो 20-25 दिन ट्राई कर लिया। कोई आदमी ब्लैक बेल्ट इस तरह से खाली हैबिट से नहीं बनता है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डीप 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 एक्सपेरिमेंट, डीप अंडरस्टैंडिंग को इनफैक्ट हम लोग बहुत कम समझते हैं, इसलिए शायद हैबिट को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। एक अंग्रेज़ी का शब्द है इंटेलेक्ट, बुद्धि। उसको एक और शब्द से बोलते हैं रैशनैलिटी। अब ये शब्द जो है ये एक स्पिरिचुअल माइंड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है इमोशंस हमारे, जिसमें हम चीज़ों को पसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं, लाइक करते हैं, और वो बहुत बार हम बोल नहीं सकते किसी के सामने। हो सकता है मैं सेक्स पसंद करता हूँ, मैं ड्रिंक्स पसंद करता हूँ, या किसी को देख करके उस टाइप की बॉडी का स्ट्रक्चर पसंद करता हूँ, मैं अंदर से अमीर बनना चाहता हूँ। ये सारी की सारी हमारे इमोशंस हैं। और इंटेलेक्ट या तो रैशनैलिटी बोलती है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जब तक इन दोनों के बीच का क्लैश नहीं समझ में आता है हम लोगों को, इंटेलेक्ट किसी काम का नहीं है। जो भी आदमी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ा है, चाहे किसी भी फील्ड में बढ़ा हो, ख़ासतौर से स्पिरिचुअल फील्ड में, उस आदमी का इंटेलेक्ट बिकम्स द बॉस, और वो गाइड करता है उसके इमोशन को। इस आम आदमी में जो स्ट्रगल करता रहता है अपने इमोशन की वजह से, और एक आदमी जो कि स्पिरिचुअली एनलाइटन हो चुका रहता है या होने के रास्ते पे होता है, ये आदमी एन्जॉय ही करता है राइट चीज़ें। एक आम आदमी एन्जॉय करता है गलत चीज़ें और हमेशा गिल्टी फील करता है कि राइट चीज़ें क्यों नहीं की, क्योंकि उसको थोड़ा सा पता है बस खाली। लेकिन ये आदमी गलत चीज़ें करने से पहले ही माइंड में ही वो चीज़ फिल्टर हो जाती है, उसको मज़ा ही नहीं आता है। जैसे मुझे सिगरेट की बदबू ही ख़राब लगती है, नॉनवेज की खुशबू ख़राब लगती है, मुझे गाली सोचने में भी ख़राब लगता है। अगर कहीं पर सुन लेता हूँ तो मुझे लगता है ऐसे कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे दर्द हो रहा है दिमाग में। तो जब आप प्रोड्यूस नहीं करते, मैं किस चीज़ को एंजॉय करता हूँ? आई लव गोइंग इनटू प्रेजेंट मोमेंट। आई लव टॉकिंग वेरी वेरी इंटेलिजेंट थिंग्स। मुझे बुक्स भी जब मैं खरीदता हूँ तो मैं अब देख रहा हूँ पिछले 4-5 सालों में
कुछ बुक्स हैं जो बहुत डीप हैं, वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी यूज़लेस बुक्स, यूज़लेस मूवीज़, यूज़लेस वीडियोस देखना ही अपने आप में टॉर्चरस हो जाता है। तो उनका एन्जॉयमेंट ही, इमोशनल लेवल ही मैच्योर हो जाता है। तो इंटेलेक्ट कब यूज़फुल हो सकता है? जब आपका इंटेलेक्ट स्टार्ट्स एन्जॉइंग द राइट थिंग। शिवरात्रि थी तो एक हमारे फ्रेंड ने पूछा कि क्या एक आदमी जो स्पिरिचुअली इनलाइटेंड होना चाहिए उसको रात भर इस तरह से जगना चाहिए? बिकॉज जिस तरह से आजकल के सदगुरु हैं या तो जो लोग भी गुरुज इस तरह के प्रोग्राम्स कराते हैं, बड़े बड़े लैविश प्रोग्राम्स जिसमें बड़े सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और पता नहीं क्या तामझाम हो रहा है, तो क्या इससे एक आदमी स्पिरिचुअली इनलाइटेंड होता है? देखिए, जिसने क्वेश्चन पूछा है वो खुद हम लोग के साथ स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। हमको ये पूछना होगा, अपने आप से पूछना होगा, मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज कोई आदमी रात भर डिस्को में एंजॉय कर रहा है या कोई आदमी रात भर भगवान के नाम पर डांस कर रहा है या एंजॉय कर रहा है, वो दोनों मेरे लिए तो एक समान है। मेरे लिए कोई और अगर बताता है जाओ शंकर के नाम पर तुम डांस करो, भांग खाओ या जाकर उस मूर्ति के पास बैठे रहो, ये कोई और अगर बताता है तो ये चीज़ हमारी क्लैरिटी नहीं है। इन्होंने जो मुझसे पूछा है थोड़ा परेशान होकर पूछा कि ये सब ढोंग क्यों, ये सब नकलीपन क्यों, ये क्या है? पता है, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम अपना इमोशन को खर्च करते हैं और एंजॉय करते हैं। पहले तो हम उस चीज़ को एंजॉय करते थे करने में, उसके बाद थोड़ा स्पिरिचुअल बुक पढ़ लिया, तब एंजॉय करते हैं बुराई करने में। बट हम थॉट्स उसी के ही हमारे मन में हैं। मुझे किसी ने लाइव शेयर किया वीडियो, उनके यहाँ शिवरात्रि का प्रोग्राम हो रहा था। मैंने देखा 2-4-5 सेकंड देखा तो वहाँ पर गाने चल रहे थे और डांस वांस चल रहा था। और फिर किसी ने मुझसे शेयर किया कि उसमें देखो मोदी जी का एक वीडियो, पता नहीं नया था कि पुराना था, वहाँ पर वो भी आए हैं, बैठे हैं। तो देखो स्पिरिचुअल आदमी की कितनी बड़ी महिमा है कि उसके पास बड़े बड़े लोग आते हैं मिलने के लिए। मैंने देखा और उसके बाद फिर बंद करके रख दिया। मैं अपने काम में बिज़ी था, मैं स्टडी कर रहा था कुछ, तो मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो एक स्पिरिचुअल आदमी का इन्वॉल्वमेंट केवल वहीं होता है जहाँ पर उसको आगे बढ़ना होता है। बाकी चीज़ें सही हैं, गलत हैं, ढकोसला है, नकली है, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। एक स्पिरिचुअल आदमी को माया शब्द को बहुत अच्छे से समझना होगा। बिकॉज बहुत से ऋषि मुनि कहते हैं कि ये दुनिया माया है। बहुत से किताबों में लिखा गया है कि जब हम सो करके सपने की दुनिया में जाते हैं वो माया है। एक स्पिरिचुअल आदमी केवल अगर ये बोलना शुरू कर दे ये माया है, वो माया है, इसका मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है माया क्या है। माया मतलब इल्यूजन। इल्यूजन मतलब ऐसी चीज़ें जिसका आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। मेरे साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, सचमुच में हुई थी, बताता हूँ। मेरी एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई तीनों एसटी में जा रहे थे और रात के 12 बजे 2 ट्रक के बीच में हमारी कार फिस गई, पलटी खाकर नदी में गिर गई और पूरी की पूरी कार ख़राब हो गई। इंश्योरेंस उसी रात को ही उसका ख़त्म हुआ था, तो इंश्योरेंस पैसा चला गया। उसके बाद भाई मेरी माताजी तो आज तक उस सीन को याद करती हैं तो डरती हैं। मेरा भाई आज तक गाड़ी नहीं चलाता उसके चक्कर में, डर के मारे। वो क्या है? वो एक पास्ट है जिसको आपने पकड़ के रखा है। ये आपके लिए है नहीं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है। माया क्या है? मेमोरीज़ है। चाहे आप फिजिकल वर्ल्ड में रहें और यहाँ पर कोई चीज़ आपको परेशान करे पास्ट की या फ्यूचर की, तो वो माया है। ऐसे ही आप सपने की दुनिया में जाते हैं, वहाँ पर भी कोई चीज़ आपको परेशान करती है तो वो माया है। कोई ऐसी एंटिटी है जो इन दोनों दुनिया को एक्सपीरियंस करती है लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होती, केवल वही रियलिटी है। तो वो रियलिटी बोलने में रियलिटी नहीं, जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक आप ये कहाँ कह सकते हैं कि वो माया है। हम किसी को कब कहते हैं वो वेस्ट है? जब वो हमारे से दूर हो जाती है, जब हमारे काम की नहीं रहती है। एक मैंने आपको नोटबुक दिया और मैंने कहा कि आपके लिए डायरी है, स्कूल की डायरी मिला करती थी बचपन में, उसमें ज़रा सा भी ऐसी वैसी चीज़ लिख नहीं सकते थे आप, लेकिन 1 साल पूरा हो गया उसके बाद उसकी डायरी की कोई वैल्यू नहीं होगी तो आप उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही जब तक इस दुनिया की चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, प्लीज़ ये मत कहिए कि दुनिया माया है। और ऐसे ही सपने की दुनिया में जब आप जाते हैं तो हर चीज़ आप अंदर से डरते हैं, उसको एंजॉय भी कहना गलत है, आप उसको झेलते हैं माया को। बल्कि इसलिए माया मत कहिए, कहिए ये रियलिटी है। बट इससे भी अगर कोई और गहरी रियलिटी है जो डिस्टर्ब नहीं होती तो मैं उसको जानना चाहता हूँ। जब आप खुद रियलिटी में इस्टेब्लिश हो जाएंगे तब आप ये कह सकते हैं कि ये माया है या वो माया है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ माया बहुत ट्रिकी है। बहुत से लोग ज़िंदगी भर केवल माया माया बोल करके परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए उसके विचार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आम आदमी के लिए तो ढेर सारे विचार आते रहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल आदमी के लिए उसके विचार उसके ब्लड की तरह होते हैं। जैसे नहीं एक ब्लड टेस्ट करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कौन सी बीमारी है या हेल्थ स्टेटस कैसा है, एक नॉर्मल वैल्यू होता है। ऐसे ही एक आदमी के लिए जो भी थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो आदमी, जो भी थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 2 वजह से। एक,
तो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ थॉट्स की वजह से वो अपने आप को खर्च कर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि थॉट्स को बचाए। दूसरा, जब ढेर सारे थॉट्स निकलते रहते हैं तो सही थॉट में और गलत थॉट में डिफरेंस नहीं मालूम पड़ता है। तो एक आदमी को उसके प्योर थॉट का सबसे प्योर फॉर्म कौन सा है पता है? सबसे प्योर फॉर्म थॉट का ऐसा फॉर्म जिसे वो दिखता ही नहीं है। सबसे प्योर फॉर्म होता है अवेयरनेस का फॉर्म। जब मैं आपको देख रहा हूँ और मैं हूँ, तो हम दोनों के बीच में अगर थॉट नहीं है कि हम सामने वाले के माइंड के अंदर के थॉट्स को भी देख सकते हैं। बहुत से लोग देखते भी हैं, जो एनलाइटन मास्टर्स होते हैं वो देखते भी हैं। एक बार कृष्णमूर्ति को किसने पूछा था कि सचमुच पे आप लोगों के थॉट्स पढ़ सकते हैं? बोलते हैं पढ़ सकते हैं। बोलते फिर आप पढ़ते क्यों नहीं? बोलते हैं ऐसा है जैसे किसी का लव लेटर पढ़ना, कोई नहीं चाहता तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए। अब कोई आदमी अपने मन में कौन से थॉट्स लेकर चल रहा है उसको उसके सामने बोल दो तो बेइज्जत नहीं हो जाएगा? वो तो स्पिरिचुअल आदमी के अंदर में वो ताकत रहती है कि वो थॉट्स को स्टडी कर ले। लेकिन ये क्यों होती है? बिकॉज उसका खुद का माइंड साइलेंट होता है, और जब माइंड साइलेंट होता है तो सामने वाले को बेइज्जत करना कोई यूज़फुल चीज़ नहीं है। तब आप सचमुच पे देख पाते हैं कि किसी को कैसे आप हेल्प कर सकते हैं। लेकिन थॉट्स का कौन सा रूप? वो रूप जिसमें आप डिस्टर्ब नहीं होते, प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, थॉट्स की डिस्टर्बेंस नहीं होती। आप केवल थॉट्स को तब लेकर आते हैं जब आपको चाहिए होता है। और वही प्योर थॉट का एक और रूप होता है राइट थॉट, एग्जैक्ट थॉट। बाकी सब पैराफर्नेलिया है। पैराफर्नेलिया मतलब यूजलेस चीज़। ढेर सारा घर में कागज़ पड़ा हुआ है, उसमें से आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से कागज़ ज़मीन के हैं, कौन से पुराने हैं, कौन से ज़ेरॉक्स कॉपी है। ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं। ये दो टाइप के थॉट्स नहीं कहना चाहिए। एक तो प्योर अवेयरनेस का एक्सपीरियंस अपने माइंड में लेना शुरू करिए एज ए स्पिरिचुअल एस्पिरेंट, और दूसरा ट्राई टू ऑब्जर्व थॉट्स एंड सी विच इज़ द एग्जैक्ट थॉट। एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए जॉब और फैमिली का स्ट्रेस कैसे संभाल लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो लोग नकली स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं वो सब लोग इसको टालते रहते हैं, देखते नहीं हैं। लेकिन जैसे बीमारियां होती हैं टालने से ठीक नहीं हो जाती हैं, ऐसे ही आपकी चाहे जॉब की चाहे फैमिली की प्रॉब्लम्स को अगर आप झेलते नहीं हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं, तो अपने आप सॉल्व नहीं होती हैं। पुराने ज़माने में या कम समझदार लोग क्या करते हैं आज भी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, आश्रम में चले जाएंगे, कहीं घर छोड़ के भाग जाएंगे। अगर आप इन थॉट्स के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में ध्यान से देख करके उसके लिए एक्शन नहीं करते हैं, तो वो कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। एक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन? अगर आप शुरू से ही क्लियर हैं कि मुझे फैमिली नहीं चाहिए, मुझे जॉब नहीं करना है, तो कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना सीखिए, जानिए कैसे आप संभालेंगे। हो सकता है अपनी ज़रूरतों को बहुत कम कर दीजिए, लेकिन एक बार आपने इस लाइफ में किसी के साथ फैमिली बना ली है, बच्चे पैदा कर लिए हैं, उसके बाद अपने माइंड को, अपने पीस को, अपने थॉट्स को यूज़ करके हेल्प करने की कोशिश करिए। बिकॉज दैट पर्सन नाउ इज़ योर कर्मा। उस आदमी के साथ आपके पास्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स थे और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना आपका काम है। और जब पूरा करना ही है तो अच्छे से करिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मेरे लिए तो ये जॉब की या तो फैमिली की स्ट्रेस बहुत यूजलेस चीज़ है, मैं उसको नहीं अटेंड करता। वो आपकी उंगली की तरह है। अगर आपका उंगली दर्द कर रहा है, आपका पेट दर्द कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मेरे को दर्द नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यूजलेस हैं एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए। मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? कोमा में आदमी कहाँ जाता है? ये ब्रह्मांड कैसा है? भगवान कैसा है? ये मैंने शुरू में बोल दिया। जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे या जानेंगे दुनिया के बारे में, अगर कोई बता भी दे कि मरने के बाद आदमी मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाता है, भूत प्रेत योनि में चला जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, उसको आप जान कैसे पाओगे? जो चीज़ आप सचमुच में जान सको, एक्सपीरियंस कर सको, वही ज्ञान आपके लिए हेल्पफुल होगा। बिकॉज वही आपके लिए एक्शन देगा। मैं आपको बताता हूँ कि इस लखीमपुर शहर में ढेर सारा पैसा है, करोड़ों रुपए है, तो आप बोलेंगे सर कहाँ है, बताओ तो सही, मैं जाके ले आऊँ। ऐसी ही हालत हो जाती है जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है। स्पिरिचुअल आदमी ने पूछा है कि कोमा के समय आदमी कहाँ रहता है? कोमा के समय बिस्तर पे रहता है, वो बेहोश रहता है, वो और कहीं नहीं रहता है। तो इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहीं नहीं आगे वाली। आप अपने आप से पूछिए कि मैं इस समय कहाँ हूँ, मेरे थॉट्स कहाँ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मेरा एंगेजमेंट कहाँ पर है। अगर कोई जेन्युइनली अपने करियर के साथ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहा है, तो जो उसको मुश्किल आती है उसको हल कैसे करता है एक स्पिरिचुअल आदमी? अपने माइंड को और शांत करके। बिकॉज जितना ही आप शांत होंगे उतना ही आपको मालूम पड़ेगा मुझे काम कैसे करना है, उतना ही मुझे मालूम पड़ेगा सामने वाले का, उसका बॉस या जूनियर या उसका कस्टमर या उसका जो भी बंदे के साथ काम करता है, जिन लोगों के साथ काम करता है, उसके साथ कैसे डील करना है।
और अल्टीमेटली जब आप पीसफुल होंगे तो आप ये भी देख पाओगे कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मैं कोई और काम कैसे करूँगा, उसकी शुरुआत कैसे होगी, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट करके आप शुरू भी कर सकते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते खाली कि यार मैं तो स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मेरे को जॉब में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मेरी बॉस से लड़ाई होती है। अगर बॉस से लड़ाई होती है तो वो है क्या, उस आदमी और आपके बीच में एक मेंटल लेवल पे फाइट है, और उस फाइट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, अपने माइंड को अवेयर करिए। उस अवेयरनेस की लाइट में आपके और उसके बीच में फ़ाइट नहीं होगी। फ़ाइट मतलब ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी या उसकी अगर ऊंची आवाज़ है तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है। ऐसे ही आपके कस्टमर के साथ, ऐसे ही आपके काम के साथ, या तो आप अवेयर हैं, आपके अंदर में डर नहीं है तो आप जॉब छोड़ ही देंगे, कोई और काम चालू कर देंगे, या उस समय पर देखिए कि कौन सी चीज़ है जो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, तो उसको यूज़ योर माइंड टू डील विद दैट सिचुएशन। सक्सेसफुल होने के लिए अपनी इस दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में, पैसे रुपए की दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए क्या स्पिरिचुअल आदमी को मुश्किल आती है? नहीं आती। बिकॉज एक स्पिरिचुअल आदमी किसी भी टाइप का नहीं होता। वो ये नहीं कहता कि मैं स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मुझे एक टाइप का थॉट पसंद आता है, मैं उसी में रहना चाहता हूँ, और मुझे ये जो बिजनेस है वो करने का मन नहीं करता, मुझे मजबूरी में करने का मन कर रहा है इसलिए मैं उसमें फेल हो रहा हूँ, या बहुत मुश्किल है। स्पिरिचुअल आदमी का केवल एक और एक ही पर्पज़ होता है, और वो है चीज़ों को समझना। हर चीज़ उसके लिए समझने का चीज़ है, और हर चीज़ में वो अपने आप को डिस्कवर करता है। अगर वो बिज़नेस में इन्वॉल्व है तो बिज़नेस को समझने की कोशिश करता है, बेटर से बेटर प्रोडक्ट आता है। आजकल तो सेलिब्रिटी का ज़माना चल गया है, तो लोग एक्चुअली सक्सेस को सेलिब्रिटी के नाम से चाहते हैं। आप कुछ भी वीडियो बना दीजिए, कुछ भी फिल्म बना दीजिए, कुछ भी काम कर दीजिए, कोई ऐड अगर कर दीजिए तो भी आप फेमस हो गए, तो आप सेलिब्रिटी बने। बट सचमुच के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो लोग होते हैं जो दुनिया में बड़े बड़ी चीज़ें करते हैं। क्या आप उस आदमी का नाम जानते हैं जिस आदमी ने स्मॉल पॉक्स का इलाज खोजा है? मैं भी नहीं जानता, लेकिन किसी ने खोजा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत पावरफुल चीज़ें, स्ट्रॉन्ग चीज़ें की हैं। जैसे आज कोरोना वायरस है, ऐसे ही स्मॉल पॉक्स था, गांव के गांव ख़त्म कर देता था, महामारी बोलते थे। वो सब ख़त्म किसने किया है? उन लोगों ने किया है जो कि दुनिया को समझना चाहते थे। उनका पर्पज़ ये नहीं था कि मैं एक सेल्फी खींच करके प्रमोट कर दूं और फेमस हो जाऊं और नाम हो जाए। उनको नाम चाहिए, इसलिए आज हम उनको नाम जानते नहीं, इसलिए उन्होंने अपना बायोग्राफी लिखवा करके उसको छपवा करके बेचा नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। स्पिरिचुअल आदमी अगर अपनी माइंड को समझता है, लाइफ को समझता है, तो बिज़नेस को भी समझता है। उसको जानता है कि मुझे इसमें करना है तो क्या करना है, नहीं करना है तो कहाँ क्या करना है। आज का लास्ट पॉइंट है कि एक स्पिरिचुअल आदमी में डिसिप्लिन का क्या रोल होता है, वो कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। सक्सेसफुल आदमी होता बहुत डिसिप्लिन्ड है, लेकिन वो बाहर के लोगों को लगता है कि वो डिसिप्लिन्ड है। अंदर से वो अपनी ज़िंदगी में एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है जो उसके अपनी बॉडी में से निकल के आ रहा है। हम सब की बॉडी में अपना एक क्लॉक होता है। जब भूख लगती है तो पेट बताता है, जब नींद आती है तो नींद बताती है। ये बॉडी का तरीका है अपने आप को ज़िंदा रखने का। अगर आप ज़बरदस्ती उसको जगाते हैं 1 रात या 2 रात तो आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा, आप मर भी सकते हैं। अगर कंटिन्यूसली आप काफ़ी दिन तक जगते रहें तो आप मर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप ऐसी वैसी करेंगे तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती। ऐसे ही एक स्पिरिचुअल आदमी ने अपनी बॉडी के, अपने माइंड के, अपने थॉट्स के ज़रिए देख लिया है कि कैसी लाइफ जीने से वो अपने अवेयरनेस को सबसे पीक पे रह सकता है। वही उसका डिसिप्लिन होता है। वो सही समय पर उठता है, कम खाना खाता है, अपने आप को सेक्स में या अननेसेसरी रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व नहीं करता है, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। ये सारी की सारी चीज़ें जब आप बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है बड़ा हार्ड कोर डिसिप्लिन्ड आदमी है ना। वो उसकी डिस्कवरी है, उसने खोजा है, उसकी लाइफ की तरीके हैं अपनी एनर्जी को बचाने की। तो किसी भी आदमी को, सक्सेसफुल आदमी को कॉपी करने के बजाय, उसके डिसिप्लिन को कॉपी करने के बजाय, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर माइंड। आप अपने माइंड को स्टडी करेंगे तो उसके गाड़ी चलाते समय आप देख लेते हैं राइट कैसे मुड़ते हैं, लेफ्ट कैसे मुड़ते हैं, कैसे आपके अलग अलग पार्ट्स काम करते हैं, गियर, क्लच। ऐसे ही आपके अपने माइंड के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स हैं। उनको मूव कराने के लिए, उनसे काम कराने के लिए एक रूटीन होती है, और वो रूटीन आपको खुद ही डिस्कवर करना होता है। कोई और बताएगा तो वो काम नहीं करता है। आज के लिए इतना ही। इस समय हमारे कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता दूं। ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स, इन दोनों को अगर पैकेज में आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर डिसीजन मेकिंग सीखना चाहते हैं, किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग, तो BDM ज्वाइन कर लीजिए। बिजनेस को कोर से समझने के लिए मैं चाहता हूं सबसे पहले आप WBX ज्वाइन करें, बिकॉज जितने भी बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े लोगों को सुनेंगे आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, अपना सारा इकट्ठा करके पैसा लगा देंगे, और वो सब रिस्की मामला है। लेकिन अगर आप WBX ज्वाइन करते हैं तो आपका पैसा पहले सेव रहेगा। वॉरेन बफेट की चीज़ें हम बताते हैं आपको सबसे पहले। वॉरेन बफेट कहते हैं जो भी पैसा तुम्हारे पास है पहले उसको सेव कर लो, उसके बाद कमाने की सोचो। वो फिलॉसफी के साथ सबसे पहले कोर में समझिए WBX क्या है। लिमिटलेस में आपको रिलेशनशिप सीखने को मिलेगा, और SPMT में आपको पेरेंटिंग सीखने को मिलेगी। तो
बिल्कुल वेट मत करिए, अभी ये नंबर है यहाँ पर व्हाट्सएप पर, आप मैसेज करिए और इस कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए। सारे के सारे कोर्सेज अगर कंबाइंड करके आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा, और आज भी इस कोर्स को ज्वाइन करिए, मौका मिस मत करिए। थैंक यू सो मच।